आज हम लोग एनसीईआरटी के 3 और क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि कोई भी संख्या अगर वो आवर्ती के रूप में हो, मतलब कि वो दशमलव के बाद में बार बार आ रही हो और आगे डॉट 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 लगा हुआ, तो उनको हमने कल देखा था कि उनको हम लोग परिमेय संख्या बोल रहे थे। तो आज उन्हीं को हम लोग देखेंगे कि इनको कैसे परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। इसी पर आधारित आज हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। तो कल 2 क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके थे, आज ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपके सामने है। इसके बाद फिर 2 क्वेश्चन और हम लोग हल करेंगे। तो इनको देखते हैं कि इनको हम लोग P/Q के रूप में कैसे बदल सकते हैं। तो जैसे देखिए पहला आज का पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दिखाइए कि 0.3333 आगे डॉट 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 बराबर है 0.3 बार के। ये जो लाइन खींची होती है इसको बार कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? बार। तो जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा है ये बार है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 नहीं है। ये जो नॉट इक्वल टू 0 इसको पढ़ते हैं। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब Q 0 नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न को हम लोग को P/Q के रूप में क्या करना है? परिवर्तित करना है। कुल मिला जुला के हमको ये इसी से करना है कि इसको ये हमारी कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये जो संख्या दी गई है इसको हम लोग x मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि माना जो भी संख्या जिसको हम लोग को परिमेय संख्या में बदलनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? x मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे कि माना x = 0.3333 और इसके आगे आगे डॉट 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 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनको हम लोग और आगे जितना भी अगर 3 की ज़रूरत हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था कि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब है कि जो संख्या बार बार आती है, जिनकी आवृत्ति होती है। तो अगर एक संख्या पे यहाँ पे केवल 3 की आवृत्ति हो रही, बार बार 3 आ रहा है, तो हम लोग क्या किए? 3 के ऊपर बार लगा दिए। अगर किसी अभी आगे प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि उसमें 2 संख्याएं बार बार आ रहे होंगे तो उनके 2 संख्याओं के ऊपर बार लगेगा। तो इसका मतलब ये बार एक संख्या पे लगा हुआ, तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है? एक संख्या, जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उस संख्या को हमको दशमलव के बाईं ओर भेजना होता है। कहाँ पे भेजना होता है? दशमलव के बाईं ओर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, 1 10 से गुणा करेंगे। अगर यही आगे देखेंगे कि 2 संख्या पर अगर लगा होगा तो 2 10 का इस संख्या में, इस समीकरण में गुणा करेंगे, अर्थात हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? एक संख्या के ऊपर बार लगाओ तो इसका मतलब 1 10 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर अब देखिए गुणा करने पे क्या होता है। तो जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो इसमें 10 में x में भी 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना? 10x हो जाएगा, 10x हो गया। और जैसे ही हम लोग इसमें दाहिने तरफ इधर गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या होगा? 1 10 से गुणा करने से दशमलव एक स्थान आगे, मतलब दाहिनी ओर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 3.333। तो यहाँ पे देखिए 4 3 थे, यहाँ पे 3 3 हो गए। इसका मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पर आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो एक 3 को और क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 जो दाहिने दशमलव के दाहिनी ओर है वो अंक क्या होने चाहिए? बराबर। तो इसलिए हमने क्या किया? एक 3 कम हो गया था जो बाईं तरफ चला गया था, इसकी वजह से हमने क्या किया? एक 3 को बढ़ा दिया। जितनी जरूरत है वो बढ़ा सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे? समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं? अब ये करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर?
तो लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो घटाने पर लिखे ये समीकरण हमारा 2 है, तो समीकरण 2 कितना है, तो ये है 10x और ये किसके इक्वल है, तो 3.3333 और आगे क्या लगा हुआ है, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह से पहला समीकरण को घटाना है तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे समीकरण x इज इक्वल टू कितना होगा 0.3333 और इसमें भी आगे क्या लगा, डॉट डॉट। हम लोग जानते हैं कि जब भी घटाया जाता है तो अगर वो चर में व्यंजक हो तो उसका जिसको हम लोग घटाते हैं उसके चिन्ह को बदल दिया जाता है। इसमें जो पहला समीकरण है उसके चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे दोनों पक्षों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये प्लस चिन्ह है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो इसके लिए इसको भी क्या कर देंगे, माइनस। तो ये क्या हो गया, अब घट सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 10x जो है ये प्लस में है और ये 1x है वो किस में है, माइनस में, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा 9x। और इसको हम लोग घटाएंगे तो इसमें देखेंगे दोनों समीकरण में तो दशमलव के दाहिने ओर जो अंक है वो आपस में क्या है, बराबर। तो दशमलव के बाद क्या होगा, 0 बचेगा। उसके बाद ये 3 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। तो इसका मतलब हमको दाहिने तरफ क्या मिला, केवल 3 मिल गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x के साथ में जो मल्टीप्लाई है उसका इधर दाहिने तरफ लेकर भाग देते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3/9। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये कट रहा है ऊपर नीचे अंश और हर में तो इसको हम लोग काट सकते हैं। तो ये देखेंगे 3 से ऊपर भी और नीचे भी क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 × 1 = 3 और ये 3 × 3 = 9। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू ये कट गया और इसमें आ गया x इज इक्वल टू 1/3। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसको जब माइनस किया था तो हमको 9x 10x में से एक x को माइनस कर दिया तो ये 9x आ गया, और इधर से दशमलव के बाद दाहिने तरफ वाले अंक बराबर है तो ये घट करके 0 हो गए, और 3 में से 0 को घटा दिया तो कितना मिलेगा, 3। तो इसके बाद हमको ये मिल गया क्या, 9x इज इक्वल टू 3। तो हमको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का यहाँ मल्टीप्लाई है तो 9 का इधर ले करके डिवाइड कर देंगे तो भाग दे देंगे। तो ये बन जाएगा 3/9, और ये फिर से ऊपर नीचे इसको काट सकते हैं 3 से, तो हमने काट दिया तो 3 × 1 = 3 और ये 3 × 3 = 9। तो हमको मिल गया यहाँ पर क्या, x इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब क्या, हमने क्या माना था कि ये x जो है किसके इक्वल है, मतलब कि 0.333 या 3 बार जो था वो किसके बराबर था, x के बराबर बारा था। और ये देखिए हम लोग की x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू मिल गई कितनी, 1/3। तो ये क्या हो गया, p/q के रूप में क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो यही आपको प्रश्न में बोला गया था कि क्या इसको p/q के रूप में बदला जा सकता है, तो हाँ इसको p के रूप में बदला जा सकता है, p/q के रूप में बदला जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये अगला प्रश्न आपके सामने रहा, और ये अगला प्रश्न ये है, इसमें भी यही काम करना है हम लोगों को कि यहाँ पर एक संख्या दी गई है और इसको हमको p/q के रूप में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.2353535, और ये बोला गया है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस संख्या में 3 5 3 5 और 3 5 ये क्या हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और यहाँ पर ये 2 की आवृत्ति नहीं हो रही। तो किन की आवृत्ति हो रही है, 3 5 3 5 और 3 5 की। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए 2 के ऊपर बार नहीं लगा है, केवल 3 5 के ऊपर ही क्या लगा है, बार लगा है। तो कह रहा है इनको p/q के रूप में बदलिए, मतलब इनको भी हमको सिद्ध करना है कि ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग p/q के रूप में बदलना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इसको भी हल करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना x इज इक्वल टू 0.23535
5 3 5 और उस आगे डॉट 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 लगाओ तो उसको डॉट 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 लगा देंगे और इसको लिख देंगे क्या, समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पर 3 5 केवल 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है और इसमें जो 2 है, जो 2 है उसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है हमको उस संख्या को दाहिने बाएं तरफ भेजना पड़ता है, दशमलव के बाईं ओर। तो ये कैसे आ सकता है, तो अगर यहाँ पर एक संख्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करने से दशमलव एक अंक कहाँ चला जाएगा, दाहिनी ओर, और हमारा 2 किधर चला जाएगा, बाईं ओर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमको काम यही करना होता है कि जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को बाईं ओर भेजना होता है। तो उसके लिए हम लोग अगर एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर कोई 2 अंक होता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता तो हम लोग 100 से गुणा करते। तो यहाँ पर एक अंक है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो हम लोग 10 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो x में भी हो जाएगा और इधर भी गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना हमारा, तो ये हो जाएगा 10x और तो ये 10 से गुणा करने पर ये बन जाएगा हमारा 10x और 10x इक्वल टू कितना होगा, ये अब यहाँ पे दशमलव एक अंक आगे चला जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, 2.35 आगे डॉट 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 है तो डॉट 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 लगा देंगे और इसको लिख देंगे क्या, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब ये क्या हो, यहाँ पर 3 5 के ऊपर क्या हो रहा था, बार लगा था। तो अब यहाँ पर 2 अंक है तो 2 अंक है तो इसका मतलब हमको 2 10 से गुणा करना होता है। 2 बार 10 से गुणा, इसका मतलब हम लोग एक बार में 100 से गुणा कर देंगे। तो अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे 100 से। तो हम लोग को गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, तो इधर 2 में समीकरण में गुणा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमको 1000x और ये हो जाएगा 235.3535। अब हमको दूसरे समीकरण में 3 बार 3 5 3 5 था तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इधर आ चुका है तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 3 5 को फिर से लिख देंगे और आगे डॉट डॉट लगा देंगे। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, समीकरण 2 में से 1 को घटाया था, इसमें क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम लोग घटाएंगे। तो अब देखो समीकरण 3 कितना है, तो ये 1000x इज इक्वल टू 235 3 5 3 5 और ये 3 5 आगे डॉट डॉट। और समीकरण 2 कितना था, तो समीकरण 2 था 10x बराबर कितना, तो ये था 2.35 और ये 3 5। तो इसमें भी क्या करेंगे, उसी तरह से घटाएंगे तो दूसरे समीकरण के चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो इसमें भी ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। तो इसमें से हम लोग इसको घटा लेंगे। तो ये देखिए 1000 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 0 और यहाँ होगा 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और इधर भी कितना बच गया 9। तो ये इतना और इसमें क्या हो जाएगा x।
तो ये 9 से 90 x आ गया। और इसको घटा लेंगे तो इसमें दाहिने पर दशमलव के दाहिने ओर देखिए अंक बराबर है तो ये 0 हो जाएंगे, ये केवल बचेंगे। तो ये 5 में से 2 बचेगा तो कितना बचेगा 3, और इधर कितने बच गए 3, और ये कितना बच गया 2। तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे, इसका क्या करेंगे इधर डिवाइड कर देंगे। तो इधर हो जाएगा x = 233/990। अगर ये डिवाइड हो सकता है, इसको हम लोग काट सकते हैं तो काट लेंगे, अदरवाइज ये कटेगा नहीं। अगर ये नहीं कटता है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग एक तीसरा प्रश्न देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न है आज के लेक्चर का। और ये तीसरा प्रश्न आपके सामने। तो तीसरे प्रश्न में देखिए फिर से हमको दिया गया है 1.272727, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है और ये लिखा गया है कि ये किसके बराबर है। तो ये 1.27 की यहाँ पे देखिए 2727 की पुनरावृत्ति हो रही थी, 27 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको कह रहा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज़ लिखनी है। क्या लिखेंगे कि माना x = 1.272727। इसको आगे क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1। फिर से अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 27 के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा अंक नहीं है जिसके ऊपर बार ना लगा हो। तो हम लोग 27 के ऊपर बार लगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो यहाँ पे गुणा करने से ये मिल जाएगा हमको 100x, और इधर गुणा करेंगे तो ये 27 जो है किधर चला जाएगा, बाईं ओर, मतलब दशमलव किधर चला जाएगा, दाहिनी ओर। तो मतलब ये बन जाएगा 127, और ये हो जाएगा 0.2727। अब देखिए 27 जो है कम हो गया, इधर चल गया है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगे होने के कारण यहाँ पे 27 को हम लोग एक और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। अब इसमें हमको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। तो अब इसमें गुणा करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो लिखें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 2 कितना है, तो ये 100x, और ये किसके बराबर है, 127.27 आगे क्या है, डॉट। तो यहाँ पे घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहला समीकरण हमारा कितना था, x था। तो ये हो जाएगा x बराबर 1.2727। इसको घटाते हैं, दूसरे समीकरण के चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या होगा, माइनस। तो इसको घटा करके लिखेंगे। तो घटाएंगे तो इसमें से देखिए 100 में से एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 99x हो जाएगा। और इसमें से दशमलव के दाहिने ओर सब अंक बराबर है तो घट के 0 हो जाएंगे। तो 7 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 8, और इधर 2, और इधर कितना 1, 120। तो यहाँ से हम लोग फिर से x को निकाल लेंगे। तो x = कितना हो जाएगा, 128 / 99। अब इसको भी अगर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करना चाहें तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसी तरह से छोड़ देंगे, और ये हमारा P/Q ग्रुप में क्या हो चुका है, बदल हो चुका है। तो ये हम लोग स्टूडेंट्स आज 3 प्रश्न कर लिए जिनको P/Q ग्रुप में बदलना था। थैंक यू। हाँ, अब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली आपको ऐसे लेक्चर मिलते रहेंगे।